नमस्कार दोस्तों, आप सबने सुना ही होगा कि कामयाब लोगों का फैसला दुनिया बदल देता है और नाकामयाब इंसान दुनिया के डर से अपना फैसला बदल लेता है। हर लोग कामयाबी पाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि इसे कैसे पॉसिबल बनाया जा सकता है। कामयाब होने के लिए हर इंसान को कुछ अलग सा कर दिखाना होता है। ऐसा करे कि दुनिया उसे बाकी सबसे अलग माने। हर किसी के अंदर कुछ छुपी हुई खूबियाँ होती हैं। उसके अंदर ऐसी पावर होती हैं जिसका उसे खुद एहसास नहीं होता। कुछ लोग इस पावर की तुलना बल से करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हर इंसान के अंदर एक छुपी हुई शख्सियत होती है जिसका उसे खुद एहसास नहीं होता। जब तक कोई ऐसी सिचुएशन ना आए, उसे अपने अंदर शक्तियाँ और खूबियाँ का पता ही नहीं लगता। व्यक्ति के पर्सनैलिटी उसके जीवन में अहम हिस्सा डालती है, क्योंकि वह उसे खुद बनाता है। चलिए आइए इस वीडियो में देखते हैं कि जब इंसान की परिस्थिति उसके जीवन में क्या प्रभाव डालती है, उसकी पावर कैसे सिचुएशन में उसे संभालती है और व्यक्तित्व उसे कैसे दर्शाती है। इमेजिन कीजिए, एक लड़का था जिसका नाम रवि था। वह मेले में गुब्बारे बेचकर अपना गुजारा करता था। रवि के पास रंग बिरंगे गुब्बारे थे। जब जब बिक्री कम होने लगती तो रवि हीलियम के गैस से भरे गुब्बारे हवा में छोड़ देता था। बच्चे उस गुब्बारे को देखकर वैसा ही गुब्बारा लेने के लिए जिद करते थे। फिर बच्चे उसके पास गुब्बारा लेने के लिए आते थे और उसकी बिक्री फिर से शुरू हो जाती थी। जब भी बिक्री कम होती तो रवि यही तरीका अपनाता था। एक बारी रवि को फील हुआ कि कोई उसकी जैकेट को पीछे से खींच रहा है। तब वह पलट कर देखता है तो उसे एक बच्चा खड़ा हुआ दिखाई देता है। बच्चा उससे पूछता है कि ब्लैक कलर के गुब्बारे को अगर ऊपर उड़ाया जाए तो वह उड़ेगा या नहीं। बच्चे के इस सवाल ने रवि के मन को छू लिया। तो रवि ने बच्चे को बताया कि गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, उसके अंदर भरी गैस की वजह से उड़ता है। ऐसा ही हमारे जीवन में यह प्रिंसिपल लागू होता है कि यह अहम चीज़ें हमारी अंदरूनी शख्सियत है। अंदरूनी शख्सियत से हमारा नज़रिया बनता है, वही हमें ऊपर उठाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम जेम्स का कहना है कि हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी खोज यही है कि इंसान अपना नज़रिया बदलकर ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। इससे हमारी पर्सनैलिटी में भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। क्या व्यक्तित्व केवल पढ़े लिखे लोगों में होता है? क्या व्यक्तित्व केवल अमीर लोगों के लिए बना है? क्या हम व्यक्तित्व को नेगेटिव से पॉजिटिव बना सकते हैं? आइए आपका आंसर एक स्टोरी के जरिए देता हूँ और देखते हैं इसमें क्या सच्चाई है। सुबह का समय था। बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे थे। स्कूल में पढ़ने वाले दो स्टूडेंट अमर और उदित साफ यूनिफॉर्म पहने हुए हंसते हुए स्कूल जा रहे थे। फिर वो लोग ऐसी सड़क पर पहुंच गए जहां से कम लोग आते जाते थे। उस रास्ते पर चलते चलते अचानक वो दोनों रुक गए। डरते हुए अपने सामने की ओर देखने लगे। उन्हें एक सामने दूर बैठा हुआ एक बंदर दिखाई दिया जो कि उन्हें देख रहा था। जैसे ही दोनों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो बंदर चिल्लाने लगा। बंदर रास्ते में से हटने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वह दोनों किसी से हेल्प मांगने के बारे में सोचने लगे। उन्होंने अपने राइट देखा तो उन्हें एक घर दिखाई दिया जिसका गेट खुला हुआ था और अंदर कुछ बच्चे खेल रहे थे। दोनों ने सोचा कि इन छोटों बच्चों से हेल्प ली जाए, तो उन्होंने बच्चों से हेल्प मांगी तो उन्होंने मना कर दिया। वह कहने लगे कि हम खेल में बिजी हैं, तुम लोग किसी और से हेल्प ले लो। ऐसा बोलकर बच्चों ने गेट बंद कर दिया। जब फिर से दोनों ने बंदर की तरफ देखा तो वह चिल्लाने लगा। दोनों डर गए और सोचने लगे आज तो स्कूल नहीं जा पाएंगे। उस टाइम उनके अंदर एक नेगेटिव वाइब आई। दोनों आज स्कूल नहीं जा पाएंगे और नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन यहाँ समस्या खत्म नहीं हुई। जब उन्होंने अपने लेफ्ट साइड देखा तो उन्हें दो लोग बात करते हुए दिखाई दिए। दोनों ने उन्हें आवाज़ लगाई और हेल्प लेने के लिए बोला, मगर उनमें से एक आदमी बोला, तुम तो इतने बड़े हो गए हो और हेल्प मांग रहे हो, बंदर से डरते हो क्या? आगे बढ़ो और साइड से निकल जाओ। इतना कहकर दोनों चले गए। इस बात पर गौर करना चाहिए कि दोनों लोगों ने अमन और उदित को अपने डर से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है, लेकिन उन दोनों के सोच के ऊपर डर हावी था।
जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। दोनों ने थोड़ी हिम्मत करके सड़क के साइड से जाने का फैसला कर लिया, पर बंदर वहां पर बहुत तेज चिल्लाने लगा और वो दोनों रुक गए और सोचने लगे, आगे गए तो बंदर उन्हें नुकसान पहुंचा देगा, पीछे गए तो स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे। आखिर क्या फैसला लिया जाए? अगर आप ऐसी सिचुएशन में होते तो क्या फैसला लेते? कमेंट करके बताओ। मेरा मानना है कि एक दिन स्कूल ना जाने से क्या होगा, जान है तो जहान है। लेकिन एक दिन स्कूल ना जाने से वह समस्या सोल्व नहीं होती। अगर हमारे व्यक्तित्व में कायरता है तो हम वापस चले जाएंगे और कायरों को सफलता आगे नहीं मिलती। इसलिए चलिए आगे देखते हैं कि दोनों ने आगे क्या फैसला लिया। कुछ देर सोचने के बाद अमन ने फैसला लिया कि वह घर लौट जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़ना और बंदर का सामना करना उसके बस की बात नहीं है। ये सब सोचने में इतना व्यस्त हो गया कि उसे पता नहीं चला कि उसके आमने सामने क्या बदलाव हुआ। फैसला लेने के बाद जैसे उसने पीछे देखा तो हैरान रह गया और डर की वजह से उसका शरीर कांपने लगा। उसे पता लगा दय कब का वहां से जा चुका है और बंदर भी उसकी तरफ आने लगे हैं। घर जाने का रास्ता भी ब्लॉक हो चुका था। वो हर तरफ से फंस चुका था और उसके दोस्त ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। इतने में उसके अंदर से आवाज आने लगी जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। तभी उसके अंदर आत्मविश्वास जागा और एक पत्थर उठाकर बंदर की ओर भागा। बंदर चिल्लाने की वजह वहां से जान बचाकर भाग गया और स्कूल जाने का रास्ता खुल गया तो वह तुरंत अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। उस दिन उसके आत्मविश्वास की जीत हुई और डर की हार। इससे पता चलता है कि हमारा व्यक्तित्व हमारे ऊपर निर्भर करता है कि उसे डरपोक बनाना है या निडर। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे ज़रूर कुछ सीखने को नया मिला होगा।